मिशन वाले में शेयर आज हम बात करेंगे कहीं दीप जले की लास्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली 5 मिस्टेक्स के बारे में। ऐसी मिस्टेक्स मतलब जिनको निगलेक्ट किया जा ही नहीं सकता था। यहां पर आज जब मैं आपको बताऊंगा कि इस लास्ट एपिसोड में कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं तो आप लोग हो जाओगे हैरान कि ये वो ड्रामा है जो पाकिस्तान में यूट्यूब की ट्रेंडिंग में तकरीबन पिछले 6 माह से ट्रेंडिंग पेज पे था। और यहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगी। तो फिर भैया सेट होके बैठ जाए, यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का ये रिव्यू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा कि नुमान भाई इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या है ख्याल। तो भैया इस सभी चीजों को बहुत अच्छे से सम अप करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट एपिसोड में इन लोगों ने कितनी ज्यादा मिस्टेक्स की हैं और जो अच्छे सीन थे उनको भी यहां पर करेंगे मेंशन। तो फिर भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में आपको कौन कौन से ब्लंडर्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहला ब्लंडर यह था कि हातिम अपनी बेगम को डिवोर्स देकर यह बात जान करके उसकी बहन इनोसेंट थी, उसकी बहन का कहीं पर भी कोई कसूर नहीं था, उसके ऊपर कल तक करता आया, इतना ज्यादा शाउट, काफी डांटा, काफी बुरा भला कहने के बाद वो कैसे ये सारे काम करने के बाद नेक्स्ट डे आराम से ऑफिस में जा सकता है, घर में जबकि चल रही है इतनी बड़ी जंग, यहां पर कैसे इंसान मेंटली सुकून से वो सारे काम कर सकता है। उसको तो चाहिए था कि वो सबसे पहले रिदा के सामने आता, उसको गले से लगाता, उससे माफी मांगता, क्योंकि ये वो भाई थे जो बहुत ही ज्यादा रिदा से प्यार करते थे। तो क्यों नहीं दिखाया गया लास्ट एपिसोड में जो 2 भाई रह गए थे वो अच्छे से रिदा के सामने आके उसको प्यार करते और उसे इस चीज का एहसास दिलाते कि वाकई उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। अब हातिम मियां तो यहां पर शमीला के भाई को फोन करके पूछ रहे हैं कि शमीला कहां पे है, मैंने ये कर दिया, उसको डिवोर्स दे दिया। तो बंदा पूछे भाई अभी भी क्यों तेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग रहा है, यहां पर क्यों हो रहा है तुझे अफसोस, जो काम तुझे करना चाहिए, जो सीन इनको दिखाना चाहिए था वो इन लोगों ने लास्ट एपिसोड में दिखाया ही नहीं। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड की सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरी नजर में। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सीरियस ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट के साथ यहां पर भाई इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। और वो ये कि भैया आपने देखा था एपिसोड 31 में ये 2 बंदे आपको दिखाए गए थे जिनको बहुत अच्छे से सुना था ज़ीशान ने कि ये सीरियल किलर है, यहां पर लोगों से पैसा लेके किसी की जान लेते हैं, बहुत ही घटिया लोग जिनको पैसा देके किसी को भी मरवाया जा सकता है, यहां पर किसी की इज्जत का बेड़ा गर्क किया जा सकता है। कैसे ज़ीशान एग्जैक्टली इन्हीं बंदों के पास चला गया अपने आप को कोड़े परवाने के लिए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कोड़े मारने का जो राइट है वो मेरे ख्याल से ठीक है, जब इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है तो किसी बुजुर्ग को, किसी अल्लाह के बंदे को ये फैसला करते हुए दिखाया जाता और फिर इसको इस तरह की कोई सजा मिल रही होती तो दैट मेक्स सेंस। लेकिन भैया ये तो गया भी उन्हीं लोगों के पास जो इतने ज्यादा क्राइम करते हैं, ऑलरेडी यहां पर लोगों की इज्जत बर्बाद करते हैं, पैसा लेके किसी को भी मार देते हैं। तो एक तरफ से तो बड़ा अल्लाह रसूल की बातें हो रही थी इस ड्रामे के अंदर, तो फिर कैसे ज़ीशान एग्जैक्टली उन्हीं बंदों को ये राइट दे देगा जिसको वो बहुत अच्छे से जानता है। और सबसे बढ़ के इन 2 बंदों को तो सजा मिलनी चाहिए, इन 2 बंदों को तो कानून के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए था। ज़ीशान को कुछ ऐसा करते हुए दिखाना चाहिए था कि एटलीस्ट वो कुछ अच्छे काम करता हुआ नजर आता, लेकिन इन 2 बंदों को तो भैया छोड़ दिया। यहां पर अजीब किस्म की कहानी दिखाई गई है, मेरी समझ से तो बाहर है। इस ड्रामे का तीसरा बड़ा ब्लंडर यह है कि शमीला ने हातिम का घर अपने नाम पर लिखवाया था, जिसके बाद काफी तमाशा हुआ। रिदा की मां भी यहां पर काफी गमगीन थी कि क्या बनेगा, ये लड़की तो हमें घर से निकाल देगी। डेफिनेटली उसका कोई तो इंपैक्ट दिखाना चाहिए था, थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो दिखानी चाहिए थी रिदा की तरफ से कि वो कुछ फाइट करती, या दिखाया जाता कि हाँ भाई अगर हक महर पे आप किसी के नाम पे घर लिख देते हो और उसके बाद डिवोर्स दे देते हो तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। इस चीज को तो बिल्कुल जैसे साइलेंट ही कर दिया गया। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वो घर नहीं ले सकती थी, काफी बड़ा प्रोसेस है, लेकिन कुछ तो उसको
फाइट बैक करते हुए दिखाते, कुछ तो यहाँ पर ऐसा सीन दिखाते जिससे ड्रामे में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन आपने तो भाई कुछ नहीं, बस वो गई है अपने घर, जाके देखा उसने लगा वहां पे ताला और उसके बाद डायरेक्टली कब्रिस्तान में चली गई। अब कब्रिस्तान में होने वाले हिलेरियस सीन को तो मैं क्या ही डिस्कस करूं। मतलब दिन दहाड़े 3 मर्द आके एक लड़की को छेड़ रहे हैं और उसके बाद वो उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब इतने बड़े मजबे में दिन के टाइम कोई 3 लोग कैसे किसी लड़की के पीछे भागे तो वो पकड़े ना जाएं। यहां पर लोग इतने ज्यादा भी अंधे नहीं होते। और सबसे बढ़ के यार, इतने बड़े ट्रक के साथ जाके ये टकराती है। पहले नंबर पे तो अगर आप इस तरह से तेजी से भाग के आ रहे हो और आप इस तरह से इतने बड़े ट्रक के साथ टकरा जाते हो तो देयर आर 95% चांसेस कि आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन चलो, अगर डेथ नहीं भी दिखानी थी तो काफी क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जा सकती थी। लेकिन शमीला बेगम तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर बिल्कुल फिट है। उसी दिन हॉस्पिटल से भाग भी जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। ये सीन्स इनको कुछ सेंस बनाकर दिखाने चाहिए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमें अपने बेंचमार्क को जरूर माइंड में रखना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि इस ड्रामे का ब्लंडर नंबर 4, जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि एटलीस्ट लास्ट एपिसोड में इस पॉइंट को जरूर क्लियर किया जाएगा। मैंने अपने लास्ट रिव्यू में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट ये चीज लोग लास्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। आपको याद होगा कि ज़ीशान भी काफी अमीर था, काफी बड़ा उसका घर था, और उसके बाप के दोस्त ने जिस तरह से लूटा, जिस तरह से उसने बिजनेस में धोखा देकर ज़ीशान को घर से बाहर निकाला, और उसके बाद ये लोग बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए थे। काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। उस इंसान को भी ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, कुछ तो दिखाना चाहिए था। आप जो सीन दिखाते हो ना अपने ड्रामा मूवी के अंदर, वो कोई सेंस रखे तो आप अपने ड्रामा मूवी में दिखा सकते हो, या जिसका आगे जाके आप आंसर कर सको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई 2-3 सीन दिखा दो अपने ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसके बाद आप उसका आंसर किए बिना उसको बिल्कुल छोड़ दो। मतलब बताओ ही ना, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही ना करो। ये चीज एथिक्स में आती नहीं है मूवी मेकर्स के लिए। तो भैया यहां पर डायरेक्टर्स को इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि अगर आप कोई सर्टेन सीन्स दिखा रहे हो तो उसके बाद आप उसका आंसर कैसे करोगे या कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि वो सीन्स देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में काफी क्वेश्चंस रेज होते हैं। और कुछ लोग तो स्पेसिफिक मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि जहां पर उस चीज का हिसाब मिले या उस चीज को आंसर किया जाए जो सीन दिखाया गया था। और बहुत सारे सीन इस ड्रामे में ऐसे अधूरे छोड़ दिए गए, जो कि मेरे ख्याल से मिस्टेक नंबर 5 है। यहां पर आप लोगों ने यूजलेस सीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। आपको दिखाना चाहिए था कि जो शमीला का भाई यहां पर ढूंढने के लिए उसको आया, तो क्या शमीला दरबार में जाके बैठी है इतने अरसे से, तो क्या उसका भाई उसको ढूंढने में बिल्कुल नाकाम हो गया? भाई उसको ढूंढ ही नहीं सका। और सबसे बढ़ के आप यहां पर मेकअप आर्टिस्ट का कमाल देखो कि एग्जैक्टली शमीला उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितनी खूबसूरत वो अपने घर में होती थी। यहां पर इतना अरसा दरबार में रहने के बाद भी आज तक हुस्न ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आपको कैरेक्टर को थोड़ा सा तो ऐसा मॉडिफाई करना चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई अब उसकी बहुत ही बुरी हालत है। इनफैक्ट उसके फेस पे को बहुत ज्यादा मायूसी नजर भी नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, आपने बैकग्राउंड में बहुत ही सैड म्यूजिक चला दिया, यहाँ पर काफी अच्छे वर्ड्स बोलते हुए उसको दिखा दिया, लेकिन जो डायरेक्शन की मिस्टेक है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यहाँ पर शमीला की कुछ ऐसी हालत दिखाते, कुछ ऐसा रिग्रेट का लेवल दिखाते कि हमें लगता कि हाँ ये वो कैरेक्टर है जिसने इतने ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया। ड्रामे की 33 एपिसोड्स में सबको अपनी उंगलियों पर नचाया और अब इसका ये हाल है। आपने उसको लास्ट एपिसोड में भी सिंपैथी की नजर कर दी यहाँ पर हातिम की तरफ से, और सबसे बढ़कर शमीला की तरफ से भी जो रिएक्शन था वो बहुत ही फजूल था। ज़ीशान की मां को नहीं आपने दिखाया, जो हर वक्त बेचारी तड़पती रही, यहाँ पर इतनी मांगती रही दुआएं। तो कुछ तो ऐसा सीन दिखाते लास्ट एपिसोड में जहां पर ज़ीशान अपनी मां से मिलता और मां को भी थोड़ा सुकून का सांस आता कि हाँ ठीक है, मैंने जो अल्लाह से मांगी दुआएं वो फाइनली हो गई पूरी। लेकिन सिर्फ आपने एक सीन दिखा के मतलब उनका हो गया बच्चा, यहाँ पर रिदा के साथ वो जा रहे हैं उसी दरबार के अंदर। ड्रामे को ना जैसे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि इतना अच्छा आप लोग स्टार्ट से लेके आ रहे होते हो, एंड पे आके उसको सर से क्यों उतार देते हो। ड्रामे की लास्ट एपिसोड काफी अधूरी थी, काफी अच्छा इसको कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन आई डोंट नो कि इन लोगों ने इस तरह से उसको क्यों प्रेजेंट किया। जहां तक बात अच्छे सीन की, तो हाँ मुझे वो लगा सीन काफी अच्छा, जहां पर उसको कोड़े पड़ रहे होते हैं और साथ में आ जाती है रिदा। उस सीन के अंदर दिखाए जाने वाले डायलॉग्स काफी मजे के थे, काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरी एपिसोड में सिर्फ वो 5-6 मिनट अच्छे थे तो भाई इसमें कोई शक नहीं होगा। उसके अलावा सारी की सारी एपिसोड पैथेटिक थी। बहुत सारी चीजों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया कि मतलब उनका जैसे आंसर करना ही नहीं है। ड्रामे के अंदर इतनी हाइप क्रिएट करते हुए आप लोग इतने सीन दिखाते हो तो कम से कम उन सीन्स को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे भैया बहुत ही ज्यादा सुकून है इस बात का कि हाँ जो मैंने वीडियो बनाई थी
टॉप 3 वर्स्ट ड्रामास के बारे में कि पहले क्वार्टर के अंदर 2020 के पहले क्वार्टर में टॉप 3 वर्स्ट ड्रामास कौन से हैं। तो अब मैं अपनी उस लिस्ट से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट एपिसोड में जो मैंने पॉइंट रेस किए हैं, अगर आप इनसे करते हैं एग्री तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। और लास्ट में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कहीं दीप जले की एक चीज़ मुझे बहुत ही कमाल की लगी और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की सक्सेस के पीछे वो बहुत बड़ी रीज़न थी, और वो था इस ड्रामे का OST। बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुपर्ब था। जिसने भी गाया, जिसने भी लिखा, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जब किसी ड्रामे का OST बहुत इंटरेस्टिंग हो तो वो ड्रामे की सक्सेस का 60% पार्ट बन जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि खानी ड्रामा भी एक टाइम पे आके काफ़ी पैथेटिक हो गया था, लेकिन चूंकि उसका OST बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, लोगों को सुनने का मज़ा आता था, वीडियो उसकी बहुत ही कमाल की थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आते थे, ड्रामा देखते थे, एटलीस्ट पहले 10-12 एपिसोड देख के एंजॉय करके चले जाते थे, क्योंकि उसके बाद तो ड्रामा काफ़ी बोरिंग हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब मेरी यहाँ पर ये सजेशन भी है कि हर ड्रामे का OST अगर हम इंटरेस्टिंग बनाए, अपनी तरफ से अच्छा बनाए, तो देयर आर चांसेस कि अगर ड्रामे में कहीं ना कहीं आगे जाके लैक भी होगा, कुछ एपिसोड्स बोरिंग भी होंगी, तो भी आपका ड्रामा हिट होगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।